जय हिंद। स्वागत है आप लोगों का इंडिया ई बुक में। इंडिया ई बुक आपके लिए लेके आया है वेरियस मास्टर डिग्री क्लासेस ऑफ इग्नू, जैसे कि एमए पॉलिटिकल साइंस, एम कॉम, एमटीटीएम, एमए इकोनॉमिक्स। आज की कक्षा का विषय है एमए पॉल साइंस, MPS 001 पॉलिटिकल थ्योरी, फर्स्ट ईयर का उसका 7वां यूनिट आइडिया ऑफ ड्यूटी। तो कुछ विशेष टिप्स सुन लीजिए कक्षा शुरू होने से पहले। तो आपका ये पेपर MPS 001 एमए पॉल साइंस फर्स्ट ईयर का, इसमें इग्नू के तरफ से आप लोगों को 2 बुक मिला है, बुक 1 एंड बुक 2। यहाँ पे बुक 1 देखिए। तो बुक 1 में आप लोगों का है टोटल 14 यूनिट्स और बुक 2 में है 15 यूनिट्स। हम लोग आज हमारा बुक 1 का जो कि 7वां यूनिट है आइडिया ऑफ ड्यूटी, ये वाला चर्चा करेंगे। बाकी 1 से लेके 6 यूनिट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। और हमारा इस कक्षा में क्या क्या है इस यूनिट में, इसका चर्चा कर लेते हैं एक बार, उसके बाद कक्षा का शुभारंभ कर लेंगे। तो यूनिट 7 आइडिया ऑफ ड्यूटी, MPS 001 पॉलिटिकल थ्योरी। तो इसमें पहला देखेंगे इंट्रोडक्शन, उसके बाद देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ ड्यूटी। ड्यूटी क्या होता है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज हमारा है आर्टिकल 51A, जो रशिया से हम लोगों ने लिया था फंडामेंटल ड्यूटीज। 11 टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में अभी भी, जो कि आप लोग पार्ट 4 में जाके मिलेगा आप लोगों को। पार्ट 3 में आप लोगों को मिलेगा फंडामेंटल राइट्स और पार्ट 4 में आप लोगों को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स मिलेगा। उसके बाद आप लोगों को मिलेगा फंडामेंटल ड्यूटीज। उसके बाद देखेंगे मीनिंग क्या है आइडिया ऑफ ड्यूटी का। उसके बाद ड्यूटीज एंड राइट्स के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। उसके अंदर बहुत सारा टॉपिक है, सब टॉपिक, जैसे कि डिस्टिंक्ट स्पेसेस ऑफ ड्यूटीज एंड राइट्स विद इन लिबरल थॉट। पहले देखेंगे हम इंटरेस्ट थ्योरी, चॉइस थ्योरी, ऑटोनॉमी, जस्टिस। उसके बाद दूसरा सब टॉपिक देखेंगे ड्यूटीज एंड राइट्स इन कंजर्वेटिव पर्सपेक्टिव। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे ड्यूटीज एंड राइट्स इन द कम्युनिटेरियन पर्सपेक्टिव। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे ड्यूटीज एंड राइट्स इन द गांधीयन पर्सपेक्टिव। गांधी जी ने क्या ड्यूटीज और राइट्स के बारे में क्या बोले थे, उनका तर्क क्या था, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एंड लास्ट टॉपिक देखेंगे टाइप्स ऑफ ड्यूटीज। तो मेरे प्यारे लल्ले और लल्लियों, कुछ ही देर में हमारा कक्षा का शुभारंभ करेंगे। आप लोग जल्दी जल्दी जुट जाइए और अपना अपना इग्नू का बुक 1 ओपन कर लीजिए और साथ में अपना रफ कॉपी और जो भी नेसेसरी है पेन, पेंसिल, हाइलाइटर आप लोग कलेक्ट करके ले रख लीजिए। तो कक्षा शुरू होने से पहले एक इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ। हमारा करंट अफेयर्स का क्लास शुरू हो गया है लास्ट संडे 6 मार्च से। अभी आज संडे 13 मार्च रात को 10 बजे दूसरा सेशन, जो कि सेशन नंबर 10 होगा। एक्चुअली सेशन नंबर 1 से 8 अभी तक पेंडिंग है। हम लोग बैक टू बैक वो वाला प्रोवाइड कर देंगे, जिसमें आप लोगों को जनवरी और फरवरी का करंट अफेयर्स मिलेगा। और इस सेशन नंबर 10 में रहेगा 1 मार्च से लेके 12 मार्च तक का करंट अफेयर्स विथ PDF नोट्स। तो आप लोग रात को 10 बजे इंडिया ई बुक के साथ जुड़े रहिए। तो मेरे प्यारे लल्ले और लल्लियों, हम लोग आज का कक्षा का शुभारंभ करते हैं। तो पहला इंट्रोडक्शन,
राइट क्या है? राइट डिस्कोर्स हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर्स ऑफ कंटेम्पोररी पॉलिटिकल फिलोसफी एंड पॉलिटिकल एजेंडा। मतलब राइट एक प्रकार के मतलब अधिकार, अधिकार है, प्रवचन बोलते हैं इसको, वो मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर है, बहुत मतलब महत्वपूर्ण सुविधा है, पकड़ लीजिए, महत्वपूर्ण सुविधाएं है जो कि समकालीन राजनीतिक दर्शन में दिए जाते हैं और राजनीतिक एजेंडा में पाए जाते हैं, इसको राइट्स बोलते हैं। It argues that persons, mainly as individuals, are bearers of a body of claims, liberties, and powers which the rest of the society has to acknowledge, and public life should be based on such acknowledgement and support. तो राइट क्या तर्क देता है? ड्यूटी, द आइडिया ऑफ ड्यूटी, मतलब द आइडिया ऑफ ड्यूटी ये वाला तर्क देता है जे जो पर्सन, मेनली यहाँ पे पर्सन मतलब इंडिविजुअल को ही समझा रहा है। तो पर्सन क्या है? जो क्लेम करता है लिबर्टी, मतलब ए सेट ऑफ क्लेम, लिबर्टी मतलब फ्रीडम, पावर जो सोसाइटी में मिलना चाहिए वो उसका एक्नॉलेज करता है। एक्नॉलेज मतलब ओ मतलब स्वीकार करना, जैसे मतलब आप प्रोवाइड करना, समझ लीजिए। एंड पब्लिक लाइफ शुड बी बेस्ड ऑन एक्नॉलेजमेंट एंड सपोर्ट, एंड जो हम लोगों का पब्लिक लाइफ हो वो उस एक्नॉलेजमेंट के ऊपर एंड उस एक्नॉलेजमेंट के सपोर्ट पे हो। Such an exploitation of rights has led to a deep unease regarding duties and obligations that are called for the maintenance and reproduction of a just and sane social order, or for fostering and promoting an ideal society. तो द एक्सप्लोरेशन ऑफ राइट क्या करता है? डीप अनेस, डीपली अनेस करता है कुछ ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस को, दैट आर कॉल्ड फॉर मेंटेनेंस एंड रिप्रोडक्शन, जो कि हम मेंटेनेंस मतलब जो रिपेयरिंग जैसा होता है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस बोलते हैं, तो और एंड रिप्रोडक्शन नेक्स्ट जनरेशन जब प्रोड्यूस होता है ऑफ ए जस्ट एंड सेन सोशल ऑर्डर, सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए वो आइडिया जो सोसाइटी में प्रोवाइड किया जाता है। The criticisms regarding privileging of rights in the constitution of a good society has brought to the fore the rule of duties, denoting a shift in perspective, which, while seeing duties as complementary to rights, duties क्या है? complementary है rights का, और कुछ क्रिटिसिज्म भी है, मतलब इस लाइन का कुछ क्रिटिसिज्म भी है ड्यूटीज का रिगार्डिंग प्रिविलेजेस, मतलब राइट्स हम लोगों को बहुत सारा फंडामेंटल राइट्स मिलता है, उसके अगेंस्ट, राइट्स के अगेंस्ट में कुछ मतलब राइट्स का प्रिविलेजेस बोल लीजिए, मतलब कुछ आप लोगों का मतलब विशेष रूप से मतलब स्पेशल वैसे आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है, वो प्रिविलेजेस जो राइट्स में आप लोगों को मिलता है उसको मतलब क्रिटिसाइज करता है ड्यूटीज। तो ये वाला लाइन फिर से पढ़ते हैं। द क्रिटिसिजम्स रिगार्डिंग प्रिविलेजेस ऑफ राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए गुड सोसाइटी हैज ब्रॉट टू द फोर द रूल ऑफ ड्यूटीज, डिनोटिंग ए शिफ्ट in perspective, which while seeing duties as complementary to rights, also construes duties as marking a space of their own. Such an endeavor has led to spelling out the rule of duties much more clearly in recent literature. तो अगला सेक्शन में हम लोग देखते हैं सिग्निफिकेंस मतलब इम्पोर्टेंस, क्या क्या है इम्पोर्टेंस ड्यूटीज का। इट हैज़ बीन आर्ग्यूड दैट
argued by several scholars that the rights discourse focuses much more and often exclusively on individuals without drawing attention to cultures and communities, which enable people to be claimants and bearers of such rights. तो वेरियस मतलब स्कॉलर लोग जो है उन्होंने बहुत सारे तर्क दिया है जो अधिकार के ऊपर, राइट्स के ऊपर, राइट्स प्रवचन के ऊपर उन्होंने ज़्यादा फोकस किया है एक्सक्लूसिवली ऑन इंडिविजुअल्स। उन्होंने मतलब अटेंशन कल्चर और या कम्युनिटी के ऊपर नहीं दिया, डायरेक्ट इंडिविजुअल के ऊपर ज़्यादा फोकस किया, ज़्यादा स्ट्रेस दिया। तो इसलिए स्ट्रेस दिया, इसलिए रेड कलर से स्ट्रेस मतलब फोकस दिया ज़्यादा। which enable people to claimants and the bearers of such rights। जो लोग राइट को बियर करते हैं, जिन लोगों को राइट मिलता है, उनको ज़्यादा फोकस किया इंडिविजुअल्स को, नॉट बाई एज देयर कल्चर एज ए और एज कम्युनिटी। दिस स्ट्रीम ऑफ थॉट स्ट्रेसेस ऑन ड्यूटीज and obligations to sustain culture and communities without which it would be impossible for people to make claims on and sustain a regime of rights। तो ये वाला जो थॉट है इस स्ट्रीम का, तो इस स्ट्रीम का जो थॉट है और स्ट्रेस किस पे दिया, ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस टू सस्टेन कल्चर एंड कम्युनिटीज without which it would be impossible for people to make claims on sustain a regime of rights। While right discourse has been itself as universally holding good, there have been currents of thought upholding the significance of reasonable yet diverse ways of life and ideals which qualify such a यूनिवर्सल के क्लेम टू डिफरेंट डिग्रीज। तो राइट अधिकार प्रवचन क्या बोलता है, अधिकार प्रवचन खुद एक यूनिवर्सली होल्डिंग गुड है, मतलब पूरा यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। देयर हैव बीन करंट्स ऑफ थॉट्स अपहोल्डिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ रीजनेबल येट डाइवर्स। तो सिग्निफिकेंस किस पे सिग्निफिकेंस देता है, रीजनेबल पे एंड डाइवर्स पे भी, वेज ऑफ लाइफ एंड जीवन निर्वाह का मतलब जहाँ पे जैसा होता है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, एंड द आइडियल्स व्हिच क्वालिफाई सच ए यूनिवर्सल क्लेम टू डिफरेंट डिग्रीज। थिंकर्स लाइक महात्मा गांधी have felt that the rights discourse has been fed into the service of an unending chain of satisfaction and gratifications। महात्मा गांधी जो एक बहुत बड़े थिंकर थे, उन्होंने राइट के बारे में जो तर्क दिया था, उन्होंने मतलब राइट प्रवर्जन को ऐसा बोला था, जो राइट एक ऐसा सर्विस है जो कभी एंड नहीं होता है, वो एक चेन जैसा है, वो सेटिस्फेक्शन एंड ग्रेटिफिकेशंस का एक संतुष्टिकरण का एक चेन पकड़ लीजिए राइट को। And this discourse has not been sensitive to authentically human pursuits, that is pursuits characteristic of human being। यहाँ पे कुछ गलती हो गया है स्लाइड पे, ह्यूमन बींग्स क्वा ह्यूमन। It has led to wanton exploitation of Earth's resource, breeding conflicts and violence closely bound up with such an endeavor। एंडेवर का मतलब है, मतलब जो लोग मतलब प्रयास करते हैं, चेष्टा, ट्राई बोल सकते हैं आप लोग। तो ये वाला जो पिछला स्लाइड था उसमें लास्ट में क्वा ह्यूमन जो था वो करेक्ट था, आप लोग चेक कर लीजिएगा एक बार किताब से, ठीक है मेरे प्यारे लल्लियो, थोड़ा सा कष्ट कर लीजिएगा। तो अगला मीनिंग, ए ड्यूटी जनरली, ड्यूटी का मीनिंग डिस्क्राइब किया गया है यहाँ पे, ए ड्यूटी जनरली प्रेस्क्राइब्स व्हाट वी ought टू डू एंड व्हाट वी ought नॉट टू डू। प्रेस्क्राइब मतलब निर्धारण करना, ड्यूटी बोलता है या निर्धारण करता है हमें क्या करना चाहिए
या एंड हमें मतलब और हमें क्या करना नहीं चाहिए। इट इज ए रीजन फॉर एक्शन, यह क्या है, एक एक्शन का मतलब रीजन का एक एक्शन है। इट इज ए रीजन फॉर एक्शन। ड्यूटी स्पेसिफाइज द टर्म्स दैट आर बाइंडिंग ऑन इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स इन देयर सोशल प्रैक्टिसेस। ड्यूटीज वो चीज़ है जो हम लोगों को बाइंड करता है, हाँ, एज ए इंडिविजुअल और एज ए ग्रुप इन आवर सोसाइटी, और हमारा सोशल प्रैक्टिस जो होता है इसमें जो हम लोगों को बाइंड करता है। जैसे इंडिया का कुछ फंडामेंटल मतलब ड्यूटी से, जैसे जब नेशनल एंथम सुनेंगे हम लोग को खड़ा होना है। उसके बाद हमारा नेशनल एम्ब्लेम, नेशनल और मतलब राष्ट्रीय जो नेशनल एंथम उनका सम्मान करना चाहिए। तो ऐसा बहुत सारा है, 11 टोटल है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो क्या बोलना चाह रहा है, ये हम लोगों को मतलब बाइंड है हम लोगों के ऊपर, ठीक है। द नेक्स्ट, it has been suggested that our conscious practices can be seen as motivated by right based, duty based or goal based perspective. While our practices might be governed by all these perspectives, जबकि हमारा प्रैक्टिसेस गवर्न होता है बहुत सारा पर्सपेक्टिव से, मतलब बहुत सारा दृष्टिकोण बोल सकते हैं यहाँ पे, बहुत सारा मतलब दृष्टिकोण से हमारा परिप्रेक्ष्य से मतलब होता है। तो इसमें से वन ऑफ देम माइट बी फंडामेंटल, जिसमें कि एक मौलिक होता है। ए ड्यूटी बेस्ड पर्सपेक्टिव अपील्स टू ड्यूटी एंड द रीजंस एम्बेडेड therein to uphold and justify our practices. Duty-based propositions need not deny rights or satisfactions that the other two perspectives suggest, but they necessarily assert the priority of the former over the latter, as in an argument of the kind below. तो क्या है वो आर्गुमेंट? ए सिटीजन शुड वोट एंड पार्टिसिपेट इन शेपिंग एंड फॉर्मिंग पब्लिक लाइफ। सिटीजन क्या कर सकते हैं? वोट कर सकते हैं एंड पार्टिसिपेट कर सकते हैं पब्लिक लाइफ को फॉर्म करने में। His civic and potential rights must depend upon the extent to which he participates in public life. उसका जो पार्टिसिपेट कर रहा है उसका सिविक एंड पॉलिटिकल राइट्स मस्ट डिपेंड करना चाहिए टू द एक्सटेंट of his participation. He cannot demand rewards and benefits from public life unless he has extended such support and participation. Duties and rights. Duties are closely associated with rights in liberal thought. Duties क्या है? Closely associated है किसके साथ? लिबरल थॉट जो है उसके साथ क्लोजली। लिबरल मतलब उदार, मतलब आप लोगों ने को पहले मैंने एग्जांपल दिया था लिबरलाइजेशन का, जहाँ पे मतलब आप लोगों के ने देखा था इक्विटी, उसके बाद था लिबरलाइजेशन। एक फ़ोटो था 3 पिक्चर वाला, उसमें पहला फ़ोटो में तीनों को समान फैसिलिटी दिया गया था। और फैंस के ऊपर से मैच देख रहे थे, तो क्या हुआ? कुछ बेनिफिट नहीं हुआ जो जहाँ पे थे, जिन वहाँ पे थे। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आया इक्विटी का, या पेरिटी बोल सकते हो। वो उसमें इक्विलिटी जस्टिस के द्वारा होता है। तो उसमें था एक फ़ोटो जिसमें मतलब जिसको नीड है उसको ही प्रोवाइड किया गया है, जिसको जितना नीड है उसको इतना ही प्रोवाइड किया गया था, तभी वो लोग क्या मैच देख सकते थे। उसके याद कीजिए वो फ़ोटो। उसके बाद एक फ़ोटो था, उसमें वो जो बीच में दीवार था, जिस दीवार के ऊपर से वो लोग देखना चाह रहे थे, नीचे एक बॉक्स डाल के 1-2 ऐसे बॉक्स डाला, तो वो वाला दीवार हटा देना है लिबरलाइजेशन या लिबरल थॉट। इस दीवार को हटाने का थॉट को ही लिबरल थॉट बोलते। ड्यूटीज आर क्लोजली एसोसिएटेड विथ राइट्स इन लिबरल थॉट। द नेचर एंड डिग्री ऑफ दिस एसोसिएशन हाउएवर हैज ग्रेटली डिफर्ड in pre-liberal societies, where persons were caught in social rules and people were not free
to pursue their choices, duties ordered in their lives. Liberal transportation led to stress on rights and duties. लिबरल ट्रांसपोर्टेशन क्या करता है, बहुत फोकस और स्ट्रेस देता है राइट्स मतलब अधिकार, एंड ड्यूटीज मतलब जो कर्तव्य बोलते हैं इसको, जो ऑब्लिगेशंस है उस पे, व्हेयर सीन एज कोरिलेटेड टू राइट्स. इफ ए पर्सन पोजेस्ड राइट्स देन अदर्स, be it individuals, groups, or the state, as the case may be, were invested with a determinate set of duties to protect and promote those rights. If I have a right to physical security, others have a duty not to violate or assault such security. And if it was violated or assaulted, the state's duty is bound to come to my protection. तो क्या बोलना चाह रहा है ये वाला लाइन, अगर मुझे एक फिजिकल सिक्योरिटी का कुछ राइट मिला है और वो वाला राइट वायोलेट किया है या वायोलेट हो गया है, तभी जो स्टेट है, स्टेट मतलब यहाँ पे आपका स्टेट गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं, मतलब पूरा कंट्री, या जिस अथॉरिटी में आप, मतलब आप रेलवे में जॉब कर लीजिए, जॉब कर रहे पकड़ लीजिए, मेरा एक लल्ला रेलवे में टीटी का ऑफिसर है, टीटीई जो ट्रेन का टिकट चेक करते, तो पकड़ लीजिए उसको रेलवे में जॉब मिला नया नया, तो उसका कुछ राइट वायलेट हो गया है, मतलब उसको कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा है रेलवे अथॉरिटी के साथ, उसको मतलब जो उन लोगों को किराए का मकान मिलता है, मतलब एकोमोडेशन फैसिलिटी, तो एकोमोडेशन फैसिलिटी नहीं मिल रहा है, तो उसे प्रोवाइड करना किसका प्रोटेक्शन, वो जो राइट उसका हनन हो रहा है, तो किसका दायित्व है, वो स्टेट का, और यहाँ पे स्टेट कौन होगा, रेलवे अथॉरिटी होगा स्टेट, समझ गए. या हम एज ए सिटीजन को कुछ भी नहीं कर रहे, हम आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ा रहे, पकड़ लीजिए कुछ भी नहीं कर रहे काम, दूसरा कुछ नहीं करते, सिर्फ ऑनलाइन में पढ़ाते, ऐसे ही चल रहा है. हम गांव में रहते हैं और अभी हमारा कोई किसी मतलब राइट का मतलब डिप्राइव्ड हो गया है, मुझे नहीं मिल रहा है वो फैसिलिटी, तो यहाँ पे मैं जिस स्टेट का हूँ या मैं इंडिया का हूँ, मुझे वो राइट प्रोवाइड करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट दोनों बाध्य है, मतलब उन दोनों का दायित्व है मेरा राइट को प्रोटेक्ट करना. दिस correspondence between rights and duties which led to the effective collapsing of duties within rights has been challenged from within liberal thought as well as from outside its framework. तो अभी देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, मेरे प्यारे लल्ले और लल्लियों, तो इसमें देखेंगे हम लोग 4 कॉन्सेप्ट देखेंगे. पहला, डिस्टिंक्ट स्पेसेस ऑफ ड्यूटीज एंड राइट्स विदिन लिबरल थॉट. विदिन द लिबरल ट्रेडिशन ब्रॉडली डिफाइंड एज इन्वोकिंग centrality of rights, we can identify 5 distinct positions with respect to the relation of duties and rights. तो हम लोग यहाँ पे कुछ थ्योरी देखेंगे. पहला थ्योरी, इंटरेस्ट थ्योरी. तो इंटरेस्ट थ्योरी क्या है? दिस थ्योरी वाज इनिशियली स्टेटेड बाय जेरेमी बेंथम, who saw rights not as natural or moral but as products of law. तो बेंथम ने इनिशियली क्या स्टेटमेंट दिए थे? उन्होंने देखा राइट्स नेचुरल नहीं है, मॉरल नहीं है, बट प्रोडक्ट्स ऑफ कुछ लॉ का मतलब गुणितक है या गुणीकरण है, प्रोडक्ट्स है कुछ लॉ का. He argued that the law by creating duties stipulates rights. उन्होंने तर्क दिया जो लॉ कुछ लॉ मतलब क्रिएट करता, स्टिपुलेट करता है ड्यूटीज, कुछ लॉ क्रिएट करता है ड्यूटीज स्टिपुलेट्स राइट्स. ही सेड, उन्होंने अपना तर्क में क्या बोला? It makes me liable to punishment in case of I am doing of any those act which would have
the effects of disturbing you in the exercise of that right. There is no right if there is no corresponding duty sanctioned by law. जब कोई मतलब corresponding ड्यूटी नहीं होगा तब कोई राइट नहीं होगा. तो आप लोग ऐसा मतलब इंटरेस्ट थ्योरी, अगर एग्जाम में सब थ्योरी का क्वेश्चन आया है, वाला कॉन्सेप्ट डिस्टिंक्ट स्पेसेस ऑफ ड्यूटीज एंड राइट्स विद इन लिबरल थॉट वाला अगर आया तो उसमें 4 थ्योरी आप लोगों को मिलेगा. एक एक थ्योरी का थोड़ा थोड़ा पॉइंट लिखना है, इतना ज़्यादा भी लिखना नहीं है. इस नोट्स से भी आप लोग काम चला सकते हैं या पे सिर्फ. और अगर एग्ज़ाम में आ गया तो आप लोग ट्राई करिएगा जेरमी बेंथम का नाम और उनका वो वाला कोटेड स्टेटमेंट को एग्ज़ाम में दिखाने के लिए, और अंडरलाइन करके ज़रूर आना, इन्वर्टेड कमा के अंदर भी लिखना. ठीक है मेरे प्यारे लल्लियो. तो दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेशन इन समटाइम्स कॉल्ड एज सैंक्शन थ्योरी. इस इंटरेस्ट थ्योरी को का जो कॉन्सेप्ट है कभी कभी इसको सैंक्शन थ्योरी भी बोलते हैं. इट मेक्स पोजेशन ऑफ ए राइट एज अनदर्स लीगल ड्यूटी and it becomes a legal duty only if it is liable for punishment. जब मतलब कोई ड्यूटी होता है लीगल ड्यूटी, जब पनिशमेंट होता है उसके अगेंस्ट में, उसको ही मतलब जब कोई उसको ही मतलब लीगल ड्यूटी बोलते हैं. इट मेक्स पोजेशन ऑफ ए राइट एज अनदर्स लीगल ड्यूटी एंड इट बिकम्स ए लीगल ड्यूटी ओनली इफ it is liable for punishment. This way of constructing duties need not preclude social sanctions of a kind. Individuals as members of non-state organizations may be subject to rules and to the imposition of sanctions if they break those rules. उसके बाद नेक्स्ट वाला जो है हमारा है चॉइस थ्योरी. तो चॉइस थ्योरी लिबरल थॉट के अंदर द चॉइस थ्योरी और विल थ्योरी, इसको विल थ्योरी भी बोलते हैं, काउंटर पोजेस इटसेल्फ अगेंस्ट द इंटरेस्ट थ्योरी. ये इंटरेस्ट थ्योरी का अगेंस्ट भी है. स्टिपुलेट्स द रिलेशन बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज. वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रोपोनेंट्स ऑफ दिस थ्योरी इज H.L.A. Hart. He suggested that a right is a form of choice. H.L.A. Hart ने सजेस्ट किया था राइट क्या है, ए फॉर्म ऑफ चॉइस. उन्होंने राइट को क्या बोला, ए फॉर्म ऑफ चॉइस. इंटरेस्ट थ्योरी में क्या बोला, राइट क्या है, लीगल ऑब्लिगेशन, लीगल. इसमें क्या बोला, राइट क्या है, ए फॉर्म ऑफ चॉइस है. The essential feature of a right is that the person to whom the duty is owed is able to control the performance of that duty. The duty-right relation is the chain which binds one individual, the bearer of the duty, and whose other end is the hands of another individual, the bearer of the rights, to use it according to his will. He could beget the following relations. तो कुछ रिलेशंस दिया गया है. पहला, द राइट होल्डर मे वेव और एक्सटिंग्विश हिज ड्यूटी और लीव इट इन एग्जिस्टेंस. वेव मतलब त्याग करना,